नमस्कार, न्यूज आवर के खास कार्यक्रम आमना सामना में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रूबी। मध्य प्रदेश में सरकार विकास के काम को तेजी से पूरा करने और प्रदेश में नई परियोजनाओं के लिए बजट का इंतजाम कर रही है। वहीं निवेश को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास कर रही है। निवेश को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव विदेश भी जा चुके हैं, जहाँ से करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, लेकिन कांग्रेस को ये रास नहीं आ रहा। पूर्व सीएम कमलनाथ ने निवेश को लेकर सरकार से सवाल किए हैं, जिस पर सियासत गर्मा गई है। आज इसी मुद्दे पर करेंगे आमना सामना। हाल ही में सीएम डॉक्टर मोहन यादव इंग्लैंड और जर्मनी की यात्रा पर गए थे, जहां से मध्य प्रदेश के लिए 78,000 करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव मिले हैं। इससे सरकार खुश है। सीएम सहित प्रदेश सरकार इन प्रस्तावों को प्रदेश के भविष्य के लिहाज से बेहतर बता रही है, लेकिन कांग्रेस इस पर भरोसा नहीं कर रही। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इसे लेकर तंज कसा है। सोशल मीडिया के जरिए कमलनाथ ने कहा कि जब तक मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी, तब तक निवेशकों का भरोसा निवेश के लिए नहीं बन पाएगा। मध्य प्रदेश सरकार को कानून व्यवस्था सुधारने के लिए कड़े कदम उठाने की आवश्यकता है। वहीं कांग्रेस के दूसरे नेता भी इसे लेकर सरकार पर सवाल दाग रहे हैं। माननीय कमलनाथ जी ने बिल्कुल सही कहा है, जब तक कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी तो निवेशक क्यों आएगा। निवेशन अपने आप को लुटवाने थोड़ी आएगा। मध्य प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था इतनी खराब हो गई, हर जगह लूट अड़ीबाजी चल रही है, तो इसके अंदर निश्चित तौर पे जब तक कानून व्यवस्था नहीं सुधरेगी, जब तक निवेशकों का विश्वास नहीं होगा, विश्वास होगा जब ही आएगा ना। विश्वास नहीं है जब तो सालों से नहीं आ रहा निवेशक, और दिन पे दिन और बदतर स्थिति होती जा रही कानून व्यवस्था की। वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में जो है काम कर रहे हैं, और हर जगह वसूली और लूट अभियान चला हुआ है पुलिस द्वारा। तो इसके लिए सुधार करना पड़ेगा। सुधार होगा उसके बाद निवेशक आने के लिए सोचेंगे। बिल्कुल सही कहा कमलनाथ जी ने। जब पहले निवेशकों का भरोसा आप जीतो, जब उनको लगेगा कि अच्छा निवेश करने का समय है तो आएंगे, तो निवेश करेंगे। अभी तो लूट की सरकार है, झूठ बोलने वालों की सरकार है, कोई कमिटमेंट नहीं। जब तक सिंगल विंडो प्रणाली भी करनी पड़ेगी, एक जगह उनकी सारी परमिशनें हो जाए। अभी तो एजेंट घूम रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, कोई इधर से पैसा ले लो, उधर से पैसा ले लो, तो जब सब निवेशक अपने आप को लुटवाने थोड़ी आएगा। सही कह रहे हैं कमलनाथ जी, जब तक जो निवेशक का भरोसा, जो कानून व्यवस्था सही होगी। इधर दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दे नहीं है, कांग्रेस केवल हवा में तीर चला रही है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने सीएम के विदेशी दौरे का सफल बताते हुए कहा कि विश्व में मंदी चल रही है और एमपी को निवेश के प्रस्ताव मिल रहे हैं, ये ऐतिहासिक है। इसी तरह बीजेपी मीडिया प्रभारी आशीष अग्रवाल ने भी कमलनाथ पर तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कानून व्यवस्था की चिंता न करें, कमलनाथ को अपने पुत्र के भविष्य की चिंता होनी चाहिए। मुझे बहुत प्रसन्नता कहते हो रही है। पिछले दिनों वे लंदन और जर्मनी की यात्रा कर आए, ब्रिटेन की, और जिस तरीके से उन्होंने वहां पर इन्वेस्टमेंट को आकर्षित किया है, तो मध्य प्रदेश एक बहुत बड़ा उद्योग विकास का एक डेस्टिनेशन बनने वाला है। यूनाइटेड किंगडम और जर्मनी के साथ आने वाले भोपाल के इन्वेस्टर मीट में वो हमारे पार्टनर भी होंगे। मुझे ये कहते हुए बहुत प्रसन्नता हो रही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो प्रतिनिधिमंडल गया था, उसमें कुल 78,000 करोड़ के प्रस्ताव हमें प्राप्त हुए हैं, और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। सारे विश्व के अंदर मंदी का वातावरण है, ऐसे समय में यदि विदेशी निवेश मध्य प्रदेश में होता है, तो मध्य प्रदेश की जो हमारी औद्योगिक दोस्ताना नीति है और माननीय मुख्यमंत्री जी का उद्योगों के प्रति लगाने के प्रति जो एक तरीके से संकल्प है, उसकी सिद्धि होते हुए हमें दिखाई दे रही है। पिछले दिनों जो माननीय मुख्यमंत्री जी का विदेश का सफर रहा, बहुत अच्छा रहा, बहुत सफलतापूर्वक हुआ, और हमने जितनी उम्मीद की थी उससे ज्यादा हमें सफलता मिली है। देखिए, कमलनाथ ट्विटर और फेसबुक के माध्यम से मध्य प्रदेश की कानून की चिंता ना करें। मध्य प्रदेश में मोहन जी के नेतृत्व में सशक्त, सख्त और संवेदनशील सरकार है। कानून पूरी तरह नियंत्रण में है। जो कमलनाथ 15 महीने की स्वयं की सरकार में
कभी मंत्रालय से नहीं निकलते थे, जमीन पर नहीं जाते थे, वो ये ज्ञान ना दें। बेहतर है वे इससे बेहतर अपने पुत्र का भविष्य सुधारें और मध्य प्रदेश में कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाएं। तो देखिए 78,000 करोड़ का निवेश प्रस्ताव को लेकर मध्य प्रदेश की सरकार तो खुश है, लेकिन कांग्रेस इससे खुश नहीं है। कांग्रेस ने साफ तौर पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का साफ तौर पर कहना है कि पहले कानून व्यवस्था को सुधार किया जाए, उसके बाद निवेश पर ध्यान दिया जाए। खैर, आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं, आपका परिचय करा दूं। बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर वानी आहलूवालिया हमारे साथ जुड़ गई हैं, वहीं कांग्रेस प्रवक्ता हिमानी सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। इसके साथ ही वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत में डॉक्टर वानी आहलूवालिया आपके साथ करना चाहूंगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का सीधे तौर पर आरोप है या फिर सलाह भी है आपके लिए कि सबसे पहले आप अपने मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था है वो सुधारिए, उसके बाद निवेश पर चर्चा कीजिए, निवेश की ओर ध्यान बढ़ाइए। लेकिन अगर ये सलाह है तो इसमें परेशानी क्या है? सलाह अगर है तो ठीक ही है, मान लेनी चाहिए, दिक्कत कहाँ है? जी वाणी जी। हेलो जी, सुन पा रही हैं आप मुझे? हाँ, अब पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ये सलाह दी है कि मध्य प्रदेश में निवेश पर जो चर्चा की जा रही है, निवेश को बढ़ावा देने के लिए सीएम बड़ी बड़ी बातें यहाँ पर कर रहे हैं, लेकिन सबसे पहले उन्हें मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था जो लचर हो गई है, चरमरा गई है, उसे सुधारने की उन्होंने सलाह दी है। तो सलाह मानने में दिक्कत कहाँ है? अगर सलाह है तो ठीक सलाह है, मान लेनी चाहिए। श्रोता को और आप सब जो इस मंच पर, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, बोले। ठीक। असल में देख, कांग्रेस क्या है, अपने ही खुद के ढांचे में चरमरा गई। उनकी जो विश्वसनीयता है राष्ट्रीय स्तर पर भी डगमगा गई है, और प्रदेश में भी आप जानते हैं कि इनको किस तरीके से जनता ने अपने आदेश देकर इनको सत्ता से बाहर किया है। हम ये भी जानते हैं कि कांग्रेस की जब शासन था, कमलनाथ जी की अल्प सरकार थी, तो किस प्रकार से उन्होंने एक ट्रांसफर इंडस्ट्री खोली हुई थी, लोगों को जो योजनाएं मिल रही थी उन्हें बंद कर दिया था, जो उनके जो वित्त विभाग था उसमें कितनी अनियमितताएं थी। तो इसलिए अब कमलनाथ को इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए, वो बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, वो अपने परिवार की राजनीति और अपने प्रदेश की राजनीति पर ध्यान दें, क्योंकि मोहन यादव के अंतर्गत जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो संवेदनशील भी है और सतर्क और तत्पर भी काम करने वाली है, और निश्चित रूप से जो योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हो रहा है उनको आगे बढ़ाते हुए इस प्रदेश को एक बड़े औद्योगिक स्तर पर लेकर खड़े करने वाली है ये सरकार। और निश्चित रूप से यहाँ पर निवेश भी बढ़ेगा, यहाँ पर एंड प्रोडक्ट यानी कि फिनिश्ड गुड के माध्यम से हम यहाँ की आमदनी भी बढ़ाएंगे, इस प्रदेश की रोजगार भी देंगे। और ये जितने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स हैं ये सिर्फ हाई प्रोफाइल औद्योगिक क्षेत्र के लिए नहीं है, यहाँ पर सेमीकंडक्टर की इंडस्ट्री, आईटी इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, डिफेंस से जुड़ी हुई इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर बेस्ड इंडस्ट्री, सभी चीजों पर ध्यान दिया जा रहा है। ठीक है हिमानी जी, अगर हम दिसंबर 2023 से लेकर 15 मई 2024 तक की बात करें तो अपराधों में कमी तो आई है, भले ही कुछ फीसदी कमी आई है लेकिन कमी तो आई है। और अगर रोक लगाने की बात की है और आपने व्यवस्था सुधारने की बात की है तो मध्य प्रदेश आपका भी है, आप रैली निकालिए, जागरूकता अभियान चलाइए और यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो सुधारने में सहयोग कीजिए सरकार का। बहुत बहुत शुक्रिया रूबी जी कि आपने बिल्कुल स्वीकार किया कि मई तक आंकड़ों में कमी आई है, पर आपके ही चैनल के माध्यम से हम कई बार बेटियों पे जो बलात्कार हुए हैं, जो हजारों करोड़ों की ड्रग्स हमारे प्रदेश में पकड़ी गई है, जिस तरह के अपराधों का आंकड़ा बढ़ रहा है, तो आपने शुक्र है कि मई तक का ही जिक्र किया, क्योंकि आपको भी पता है कि उस पर लोकसभा चुनाव के उस आचार संहिता लगी हुई थी और आचार संहिता में प्रशासन ज्यादा मुस्तैद रहता है, पर आपने कहीं ना कहीं ये स्वीकार किया कि मई के बाद के आंकड़े भयावह हैं। तो अगर कांग्रेस पार्टी के जो कमलनाथ जी हैं
उनके बारे में अगर मैं आपको बताना चाहूँ, वाणी जी का भी मैं कम से कम इस बात के लिए तो शुक्रिया करूंगी कि वो कभी अपनी भाषा में असम्मानजनक शब्द यूज नहीं करती हैं। उन्होंने कम से कम, कमलनाथ जी बहुत वरिष्ठ हैं तो उनके लिए इस तरह के ही शब्दों का, वरना आशीष जी तो ये संस्कार भी नहीं दिखा पाते हैं। तो कि अगर ठीक है आप पद और प्रतिष्ठा छोड़ दीजिए तो उम्र के हिसाब से भी किसी का सम्मान किया जाना चाहिए। तो अगर हम भी हम चैनल पर नरेंद्र मोदी और मोहन यादव कहकर बुलाएंगे तो बुरा लगेगा सुनने में, पर हमारे ऐसे संस्कार नहीं है। पर मैं बताना चाहती हूँ कि आज जो सोशियोलॉजी की जितनी भी बुक्स पढ़ाई जाती है उनमें जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं उनमें सब में कमलनाथ जी किसी में सदस्य के रूप में रहे हैं, कभी अध्यक्ष के रूप में हैं, और कांग्रेस पार्टी का ही नहीं इस देश के वरिष्ठ नेताओं में से एक है। तो अगर उन्होंने कोई सलाह दी है तो उसको सकारात्मक तरीके से लेने की जरूरत है कि जिस तरह के अपराध मध्य प्रदेश में बढ़ रहे हैं अगर आप उनको कम कर लेंगे तो वाकई में निवेश आ पाएगा। वरना जितने निवेशों की घोषणा अभी तक हम सुनते आ रहे हैं पिछले साल दिसंबर से लेकर अभी तक, उस हिसाब से तो मध्य प्रदेश को बिल्कुल किसी विकसित देश प्रदेश की श्रेणी में आ जाना चाहिए था, किसी विकसित देश के मुकाबलों की श्रेणी में आ जाना चाहिए था। अकेले मध्य प्रदेश को ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो अगर सलाह दे रहा है कोई सकारात्मक तो उससे इतना नकारात्मक होने की जरूरत नहीं है। वो आपके बेहतरी के लिए, मध्य प्रदेश की बेहतरी के लिए, आपकी हमारी सभी की बेहतरी के लिए। आपने कहा सलाह दे रहे हैं और इस पर उनको सकारात्मक लेना चाहिए इस सलाह को और इस पर कोशिश करना चाहिए। लेकिन अगर कांग्रेस की बात करें तो आप क्या कर रहे हैं? क्या आप कोई रैली निकाल रहे हैं? क्या कोई ऐसे आयोजन कर रहे हैं? क्या जागरूकता फैला रहे हैं? आप कितना सहयोग कर रहे हैं? बिल्कुल रूबी जी, इस तरह की रैलियां निकालने से अगर अपराधों में कमी आ जाए तो हमने एक जागरूकता अभियान नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में सकारात्मक रूप से गरबे पंडालों के बाहर हम ये चेक नहीं कर रहे थे कि कौन से धर्म का व्यक्ति घुस रहा है। हम बेटियों को और लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे कि किस तरह से बेटियों को सुरक्षित रखा जाए। पूरे हफ्ते के लिए हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने अभियान चलाया था नवरात्रि के 9 दिनों में कि हम अलग अलग दिन अलग अलग कार्यक्रम करके जागरूकता फैलाएंगे। लेकिन ये सरकार की जवाबदारी आप भी जानते हैं कि विपक्ष से थोड़ी सी ज्यादा बनती है कि वो प्रदेश में कानून व्यवस्था बनाए रखे। आज एक अभियान चलाया गया था भाजपा संघ के द्वारा, पूरे शहर पूरे प्रदेश को बंद करने का काम किया गया, देश को बंद करने का। किसके खिलाफ अभियान चला रहे थे ये लोग? किससे बांग्लादेशी हिंदुओं को सुरक्षित रखने की बात कर रहे थे? अपने खुद की सरकार में आप 10 साल से केंद्र में सरकार में बीच में आप जाइए ना, रोकिए ना, बचा के लाइए, आक्रमण कीजिए उनके। ठीक है वाणी जी, ठीक है वाणी कर रहे थे आप। ठीक है वाणी जी। वाणी जी आपके पास आऊंगी, लेकिन हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विनोद मिश्रा जी भी जुड़े हुए हैं। विनोद जी, व्यापार और अपराध का 36 का आंकड़ा होता है, लेकिन क्या वाकई अपने मध्य प्रदेश में अपराध इतने बढ़ गए हैं? इतना ज्यादा मतलब इन पर लगाम नहीं है कि निवेश नहीं हो सकता अपने मध्य प्रदेश में? क्या वाकई इतने अपराध बढ़ गए हैं? अपराध कितने बढ़ गए हैं यह तो नहीं, व्यापारी के जो अपराध है वो नुकसान बाबू भ्रष्टाचार बढ़ा, शुल्क लेने के लिए भ्रष्टाचार है, के लिए भ्रष्टाचार है, व्यापारी व्यवस्था है। किसी भी योजना का लाभ दुकान में बिना रिश्वत के बढ़ेगी तो स्वाभाविक है आप वो आदमी बाकी तो अपराध स्तर के व्यापारी को सामान्य, लेकिन भ्रष्टाचार से यदि कुछ लगता है टैक्स सफल हो जाती है सरकार के सिस्टम। ठीक है विनोद जी आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, वापस लौटेंगे आपके पास। वाणी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी मैं हिमानी जी से ये बोलना चाह रही थी कि ये भूल रही है कि जब कश्मीर में हमारे हिंदू भाई बहन के ऊपर प्रताड़ना हो रही थी, केरल में हो रही थी, बंगाल में हो रही थी, तो क्या इनका क्या रिएक्शन था? कांग्रेसी कितना सपोर्ट करते थे। आज जो प्रदेश में और जो इस शहर में, भोपाल शहर में जो प्रदर्शन हुआ है वो हमारे ही भाई बहनों की सुरक्षा को लेकर हुआ है। ये वो देश है जो संविधान के अधीन चलता है और यहाँ पर कसाब जैसे एक मैं बोलूंगी
क्लासिफाइड टेररिस्ट को भी अपनी आवाज उठाने का मौका दिया था, उसे भी कानूनी दावपेच में उसे वकील प्रदान किया गया था। और आज बांग्लादेश में ऐसी दुर्दशा है कि हमारे पंडित और हमारे जो इस्कॉन के वहां पर प्रीस्ट है, उनको तो वकील तक नसीब नहीं हो रहा। तो हिमानी जी, थोड़ा तो दया होना चाहिए दिल में, और अपने भाई बहनों के लिए हमें कम से कम हमदर्दी होनी चाहिए। आपके तो विधायक ही अब खुले मंच से बोलते हैं कि शरिया का लॉ होना चाहिए, और आज उसका समर्थन जबलपुर के भी एक विधायक ने किया है। ठीक तो है, ऐसा क्या प्रेम है आपको? ठीक है वाणी जी, अभी हमारा मुद्दा, हमारी डिबेट उस पर नहीं है, ये मुद्दा दूसरा है। अभी हमारा मुद्दा कुछ दूसरा है, आप उस पर बात कीजिए। ठीक है वाणी, हिमानी जी आप कुछ कहना चाह रहे थे। बिल्कुल, मैं बिल्कुल बांग्लादेश के जितने भी लोग हैं मैं उनके प्रति संवेदना रखती हूँ, पर मैं ये पूछ रही हूँ कि अपने देश में बंद करा के, अपने व्यापारियों को नुकसान करा के बांग्लादेश के लोगों को हम कैसे समझा पाएंगे कि आप अत्याचार बंद कर दीजिए? आपकी सरकार का फर्ज है कि आप वहां जाके उनके राजनेताओं से बात करें, या फिर अगर जरूरत पड़े तो हम उनके ऊपर हमला भी करें। अगर हमारे लोगों पर आस्था दे रहा है या धरना प्रदर्शन करने से बांग्लादेश में किसको समझ में आ रहा है? या फिर आपको ठीक है हिमानी जी, बांग्लादेश कहाँ जा रहे हैं? हम मध्य प्रदेश में आते हैं, मध्य प्रदेश की चर्चा हो रही है, यहीं पर रहिए। वहाँ कहाँ जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, मैं चलिए इसी से कनेक्ट करके मैं बता देती हूँ। इसी तरीके की चीजें करके मुद्दों से भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस तरह के कार्यक्रम आयोजित करती रहती है। अगर जिस तरह से वाणी जी बीच में नहीं बोलेंगे तो अच्छा लगेगा, आपको भी मुझे भी, फिर खराब हो जाती है डिबेट। ठीक। तो मैं ये बोल रही थी कि अगर हम इस तरह के मुद्दों से भटकेंगे तो जैसे अभी हमारी डिबेट भटक गई, वैसे ही जनता भी भटक जाती है। तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश में अपराध कम करने की जरूरत है। बिल्कुल, आप और हम सभी उस निवेश का स्वागत भी करेंगे और उससे हम सभी प्रसन्न होंगे। अगर वो मध्य प्रदेश इन लोगों का है तो आप पर हमारा भी उतना है, इससे हमारी और आपके आने वाले जनरेशन को भी उतना ही लाभ होगा। लेकिन अगर किसी वजह से हम लगातार शिवराज सिंह चौहान जी के समय से सुनते आ रहे हैं कि निवेश के प्रस्ताव आ रहे हैं और निवेश नहीं आ रहा, तो कहीं ना कहीं उसके कारणों की समीक्षा कर रहे हैं और कोई वरिष्ठ नेता आपको उसके बारे में सलाह दे रहा है तो उसको स्वीकार करने में क्या गुरेज है? ठीक है विनोद मिश्रा जी, आप बताइए जी, आखिर ये जो निवेश की बात यहाँ पर चल रही है, निवेश की बात चल रही है, निवेश आना है, लेकिन मध्य प्रदेश में यहाँ पर अपराध को जोड़कर देखा जा रहा है। निवेश अपनी जगह एक अलग चीज है, निवेश आ रहा है, लेकिन कांग्रेस ऐसा रिजेक्ट क्यों कर रही है? ऐसे मुद्दे क्यों उठा रही है अभी बीच के बीच? ये बात जो अगर हमारे एमपी में हो रही है, निवेशकों तक भी पहुंचेगी। जी देखिए, कांग्रेस निवेश, उसका यह कहना है कि जो प्रस्ताव आ रहे हैं हर साल कहते हैं, लेकिन मैदान उतर रहे हैं, कितनी इच्छा होनी चाहिए। आना चाह रही है कि प्रदेश में हुए भ्रष्टाचार या सामाजिक या काम है कारण हो सकता है व्यापारी समझौता तो करते हैं आने, लेकिन इन अपराधों के कारण आने, यदि थोड़ी देर हम मान लें और ठीक है, अगर विनोद जी अगर समझौते होते हैं तो आते क्यों नहीं? अगर विपक्ष इस तरीके से उछालेगा तो फिर समझौते कैसे होंगे? लेकिन प्रश्न ये है कि यदि हम कुछ समझौता उस पर अमली जामा पहनाना भी जरूरी है जी, तो हम मायने नहीं रखते, खर्च किए हैं कि इतने हर वक्त आ रहा है तो उसको पूर्ण रूप देना है, खुद पा रहा है, सरकार को भी करनी चाहिए, राजनीतिक जो भी दल विपक्ष में बैठे ठीक है, सकारात्मक सोच के साथ निवेश बढ़ेगा और विश्वास की भावना जाती है। ठीक है वाणी जी, जब निवेशक यहाँ पर आएंगे तो उनको सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा कैसे मुहैया कराएंगे? देखिए, ये शांति का टापू है मध्य प्रदेश, और जो कांग्रेस प्रवक्ता और अन्य साथी इनके भ्रम फैला रहे हैं वो जानबूझ के हैं, क्योंकि वो चाहते नहीं है कि इस प्रदेश को हम और विकसित बनाएं।
आप भी जानते हैं कि जब कांग्रेस शासन था यहाँ पर, ये बदहाल प्रदेश था, ना बिजली, पानी, सड़क, किसी उद्योग की व्यवस्था नहीं थी, जर्जर था। हम जनरेटर चलाते थे, दिन में कम से कम 8 से 10 घंटे के लिए बिजली उत्पादन स्वयं के खर्चे पे करते थे। वहां से लेकर आज तक का जो सफर आया है, वो हमको किस दिशा में लेकर गया है, वो आपसे और हमसे छुपा नहीं है। पर हमारे जो समाज के दुश्मन है, वो ये कांग्रेसी मानसिकता है, जो नहीं चाहती कि यहाँ औद्योगिकरण हो, यहाँ विकास हो। हम विकास और विरासत दोनों को साझेदारी में लेते हुए इस प्रदेश को सुनहरे अवसरों के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए लेके जाना चाहते हैं। आपको और जनता को ये स्पष्ट हो चुका है कि कांग्रेस मानसिकता कैसे मध्य प्रदेश को पीछे धकेलना चाह रही है। इसलिए बार बार ये भ्रम फैलाती है कि असुरक्षित प्रदेश है। असुरक्षित तो कांग्रेस के खुद के कार्यालय है, जहां पर। लेकिन बाड़ी जी, सवाल यहाँ पर ये है कि अगर आप सुरक्षा मुहैया कराएंगी, सुरक्षा देंगी, तो निवेश यहाँ पर आएगा। पर सुरक्षा कैसे मुहैया कराएंगी, कैसे सुरक्षा देंगी? रूबी जी, आप और मैं रोज काम पे जाते हैं, क्या हम सड़क पर असुरक्षित हैं? क्या हम सुरक्षित तरीके से आते हैं? बिल्कुल नहीं। समाज में विभिन्न प्रकार के लोग रहते हैं, हमारी पांचों उंगलियां भी एक बराबर नहीं होती। इसलिए जब हम समाज में बुराई को अलग करने की बात करते हैं, वो एक नया और दूसरा विषय है। यदि हम समाज में सुरक्षा की बात करते हैं, तो जितने भी आपराधिक मामले हैं, वो उनमें कमी आई है। ये एक जीरो टॉलरेंस की सरकार है, जिसके तहत अपराधी को उसकी मंशा तक तुरंत लेके जाया जाता है। तुरंत जितना भी अमला होता है, प्रशासनिक हो, पुलिस हो, जो भी फोर्सेस होते हैं, वो तुरंत एक्शन में होते हैं। और ये भी बहुत स्पष्ट हो गया है कि डॉक्टर मोहन यादव की भाजपा की ये सरकार बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं करती और बिल्कुल जनता के हित की संवेदनशीलता इसको महसूस करती है और इसके लिए हर संभव प्रयास भी करती है। ठीक है हिमानी जी, ये बोलना बिल्कुल गलत होगा कि आप और हम सुरक्षित। ठीक है वाणी जी। हिमानी जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रही हैं। वाणी जी के सवाल का जवाब है हाँ। अभी कल का ही आप वीडियो देख लीजिए कि एक नर्स अपने कार से स्कूटी से जा रही थी, 4 लोगों ने उसे पकड़कर घसीट कर खेत में ले गए, उसके प्राइवेट पार्ट में मिर्ची भर दी गई, इसके साथ सामूहिक बलात्कार हुआ। करवा चौथ के दिन एक बेटी के साथ ऐसा हुआ था। मध्य प्रदेश में अभी एम्बुलेंस में एक बच्ची के साथ बलात्कार हुआ। मानी जी, आपके सवाल का जवाब है हाँ। जो अगर आप सुरक्षित है, इसका मतलब ये नहीं कि मध्य प्रदेश की हर बेटी सुरक्षित है। कोई भी बेटी जब घर से बाहर निकलती है, जब तक वापस नहीं आ जाती, तब तक वो असुरक्षित ही रहती है और उसके माँ बाप पे डर ही बना रहता है कि कब कौन कहाँ पकड़कर खींच लेगा, किस तरह की घटनाएं हो जाएंगी। आप बिल्कुल मीडिया चैनल पर बैठकर इस तरह का जवाब नहीं दे सकती कि सभी महिलाएं सुरक्षित है। मैं अगर आप सुरक्षित है तो ठीक है, आराम से एक बात कीजिए आप लोग। नहीं, उनको ठीक है, अगर आप लोग ऐसे नहीं, वो उनकी हमेशा की आदत है, ये उनकी हमेशा की आदत है। वो ऐसे ही बीच में टोक के डिबेट खराब करती है। मैं भी उनके सवाल का तभी की तभी जवाब दे सकती थी, लेकिन वो इसी तरह डिबेट खराब करती है। उनमें वरिष्ठता आई नहीं है, बस वो वैसे ही वरिष्ठ हो गई है। तो जो अगर आपका टर्न था आप बोल लेती। बिल्कुल मध्य प्रदेश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आप तमाम दसियों बाजार हजारों बार इस बारे में डिबेट कर चुके हैं और आंकड़े देख लीजिए आप। आपके बोलने से यहाँ महिलाएं सुरक्षित नहीं हो जाएंगी। ठीक है जी। विनोद मिश्रा जी, आंकड़े ये बताते हैं कि पिछले वर्ष के मुकाबले हत्या के 17%, डकैती के 53.85% और दुष्कर्म के प्रयास के 35.7% अपराध जो घटे हैं। मतलब अपराध तो घटे हैं, भले ही कुछ हद तक घटे हैं, पर अपराध घटे हैं। तो इतना उत्तेजित होने की क्या जरूरत है? क्या लगता है अपराध और घटेंगे? राजनीतिक दल को या जन, लेकिन ये सही है कि अपराधी तो कर जाता है बनाने, लेकिन अपराध होने के बाद जाना और उसका ट्रायल करके उसे दंड प्रशासन और न्याय प्रणाली सुस्त होता है। तो स्वाभाविक है कि जनता अपराध है और जनता में न्याय के प्रति यदि ऐसा करता है तो उसे दंड, न्याय में यदि देरी होती
करने में लेट लतीफ करती है। जनता के मन में शासन और प्रशासन विश्वास हो, तो ऐसी स्थिति सरकार प्रशासन इतना अच्छा होना चाहिए के अपराधियों के अंदर होगा और न्याय प्रणाली न्याय प्रक्रिया दंड का कार्य किया है, तो उसे स्वाभाविक है जनता में विश्वास बढ़ेगा। ठीक है विनोद जी, समय की हमारे पास कमी है, चर्चा को यहीं रोकना पड़ेगा। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आप जुड़ने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। तो मध्य प्रदेश में एक तरफ सरकार निवेशकों को आकर्षित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। सीएम विदेश जाकर भी निवेशकों को न्योता देकर आए हैं। बावजूद इसके कांग्रेस का सवाल खड़े करना कहीं न कहीं सियासत ही नजर आता है। हालांकि कुछ बातें कांग्रेस की भी सही है। आमना सामने में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।